समय हम मौजूद हैं रुद्रप्रयाग चमोली हाईवे पर, या फिर कहें कि ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर, जो कि चार धाम का एक मुख्य रास्ता है। और चार धाम के सीजन के दौरान लाखों लोग इसी रास्ते से जाते हैं भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए। फिलहाल बद्रीनाथ के कपाट बंद हैं और बद्रीनाथ से 5 किलोमीटर पहले माणा गांव में इस समय देश का सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, जहां पर 22 जिंदगियों को बचाने की कवायद जारी है। इंडियन आर्मी की IBX ब्रिगेड, जिसमें कि 150 से ज्यादा सैनिक इस समय वहां तैनात हैं, जो लगातार कल सुबह से और रात बीत जाने के बाद लगातार ऑपरेशन में जुटे हुए हैं और 22 लोगों को बचाने की उनकी लड़ाई इस समय भी जारी है। आपको बता दें कि कल सुबह यानी कि शुक्रवार को सुबह जिस तरह से एक एवलांच आया माणा गांव के पास, एक निर्माणाधीन सड़क पर, एक प्रोजेक्ट पर, जिस तरह से 55 जो मजदूर थे वो काम कर रहे थे BRO के साथ, और एक एवलांच ने उस पूरे क्षेत्र को बर्फ में दफन कर दिया। इसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ और करीब 33 लोगों को सकुशल वहां से बचाया जा चुका है। इसी तरीके का आपको निचले क्षेत्र में एक स्थिति दिखाते हैं कि कैसे रास्ते में जगह जगह बारिश होने से किस तरह से पूरी रोड कहीं कहीं क्षतिग्रस्त मिल रही है, या फिर इस तरह के कुछ लैंडस्लाइड्स देखने को मिल रहे हैं। ये इस समय का ताजा लैंडस्लाइड है और कैसे आपको दिखाते हैं कि ये पहाड़ आधा टूटकर पूरा नीचे आ गया है और इसमें बड़ी बड़ी चट्टानें जो हैं वो रोड पर इसमें पसरी हुई हैं। पूरी रोड जो है इससे लगभग कह सकते हैं कि बाधित हो रही है, लेकिन एक छोटा रास्ता है जिससे कि लोग निकल सकते हैं। ये पूरा हाईवे है, आपको दिखाते हैं। इस समय सुबह का समय है, सुनसान ये हाईवे है, लेकिन जगह जगह पर इस तरह के खतरे देखने को मिलते हैं। मौसम विभाग भी इसीलिए जो है वो चेतावनी जारी करता है जब भी मौसम खराब होता है, और मौसम विभाग कहता है कि पहाड़ी रास्तों में जाने से बचें। उसका कारण यही होता है कि कभी भी आपके ऊपर जो है मौत मंडरा सकती है और इस तरह की घटना के बाद बचना मुश्किल है। इसके साथ ही ये नीचे जो अलकनंदा नदी बह रही है, यही नदी माणा गांव के पास भी बह रही है और कुछ इसी तरीके का क्षेत्र है, लेकिन वो पूरा माणा गांव के पास जो क्षेत्र है वो इस समय बर्फ में लदा हुआ है। करीब 10 फीट के ऊपर की बर्फ है और लगातार इंडियन आर्मी, ITBP और दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ ऑपरेशन जारी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो और सभी लोगों की जान बचाई जा सके। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर